लगातार यही चर्चा चल रही थी। एक तरफ एसआईआर का मुद्दा था, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव का इशू। लेकिन इसी बीच सरकार के एक बहुत बड़े फैसले पर चर्चा, सियासत, बवाल खूब दिखा संसद में। आज 20 तारीख है, महीना है अगस्त का। इतिहास के पन्नों में अगर आप झांकेंगे तो देश में अगस्त क्रांति के लिहाज से आजादी की लड़ाई का जो है ऐतिहासिक तौर पर जिक्र मिलता है। अगस्त महीने में मोदी सरकार ने भी कई अलग अलग सालों में कई बड़े फैसले लिए, लेकिन आज पार्लियामेंट में एक साथ 4 बिल सरकार की तरफ से पेश किए गए और चारों बिल जो हैं वो बेहद अहम है। 3 बिल गृहमंत्री अमित शाह ने रखा, टेबल किया। एक बिल जो है अश्विनी वैष्णव ने रखा। चारों बिल कौन से हैं समझिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियम विधेयक 2025 और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक 2025। इसमें ये जो बिल है ऑनलाइन गेमिंग का, ये पास भी किया गया लोकसभा से। इस बिल को टेबल किया था केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और बाकी के जो 3 बिल आप देख रहे हैं, ये टेबल किया गया लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और साथ ही इसको जेपीसी पर भेजने पर भी सहमति बनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न ये कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो देखा आपने किस तरह से हंगामा हो रहा था। हंगामे के बीच अमित शाह ने, गृह मंत्री ने तीनों बिल जो है वो टेबल किए। उसके बाद उस पर मत विभाजन हुआ, लेकिन हंगामा खूब होता रहा। यहां तक कि जो विपक्ष के सांसद हैं वो वेल तक में पहुंच गए। नारेबाजी की, खूब जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है विपक्ष के सांसदों का इसी दौरान लोकसभा में चलता रहा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर तय किया और फैसला भी यहां पर लिया गया कि तीनों बिल जो हैं वो जेपीसी को भेजे जाएंगे। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, हंगामे का सिलसिला जो है वो लोकसभा में नहीं रुका। कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़ी, ये भी कहा जा रहा है। इसको लेकर भी जो तस्वीरें सामने आई वो भी यकीनन किसी भी लोकतंत्र के लिहाज से शर्मनाक कही जा सकती हैं। विरोध का तरीका हो सकता है, अपनी बात कहने का मुद्दा हो सकता है, लेकिन वेल में जाना और इस तरह से बिल की कॉपीज फाड़ना शायद संसदीय मर्यादा के लिहाज से बिल्कुल गलत है। और इसी दौरान विपक्ष के कई सांसदों ने इन बिल्स को लेकर, संविधान संशोधन को लेकर सरकार को भी घेरा। असुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीजें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो असुद्दीन ओवैसी ने इसके कानूनी प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए, सरकार पर निशाना साधा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर रही। प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इसको लेकर निशाना साधा है। वेणुगोपाल, जो कि अलपुजा से कांग्रेस के केरल से सांसद भी हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर नैतिकता को लेकर सवाल उठाया। गृह मंत्री ने भी जवाब दिया, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने उससे पहले क्या कहा, देखिए। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics.
Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. और केसी वेणुगोपाल के इस स्टेटमेंट पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनको पलटवार करते हुए जवाब दिया कि नैतिकता हमें मत सिखाइए। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक